हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसमें तो हमने देख लिया था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते क्या हैं। अभी इसमें आता क्या क्या है, क्या क्या कंटेन है इसमें, ये देखेंगे। द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स। इसमें 3 थिंग्स आती हैं। फर्स्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोशल एंड एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। तो क्या सबसे पहले आ जाते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के एज अ सोसाइटी क्या क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। सेकंड क्या आता है सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो सेकंड इसमें वो आता है कि हमें एक तो फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अलावा भी कुछ राइट्स देना इंडिविजुअल के जिसको वो इंजॉय कर सकें। और थर्ड इज सर्टन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए गवर्नमेंट को और अडॉप्ट करना चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर हो। बात की थी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज वो हैं जो ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे लोगों का भला हो। तो ठीक है, ये इसमें 3 मेन थिंग्स हैं। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए उनके कि सोसाइटी उनको अडॉप्ट करे, और ऐसे वो राइट्स होने चाहिए यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी उनको और राइट्स देने चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए और अडॉप्ट करनी चाहिए उसको गवर्नमेंट को। यू मे गेट सम आइडिया ऑफ द विजन ऑफ मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय लुकिंग एट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शोन बिलो। तो आपको ये देखो, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे उनका क्या विजन थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर। द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव अ इफेक्ट टू सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो समय हर एक पर्टिकुलर समय के बाद समय टू समय क्या करती रहती है, वो इफेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को फॉलो करती रहती है। अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका ऊपर गवर्नमेंट के। दे पास सेवरल जिम्मेदारी, जैसे कि उन्होंने बहुत से पास किए हैं लॉ, जैसे कि जिम्मेदारी अबॉलिशन बिल यानी कि जिम्मेदारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि फिर बराबर सबके बीच में लैंड बांट दी गई है। नेशनलाइज्ड बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया गया है। इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्रीज लॉ बना दिए गए हैं। फिक्स्ड मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए गए हैं। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वॉज प्रमोटेड। जो छोटी छोटी कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। और एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर मेड। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन। इसमें भी राइट टू एजुकेशन आ जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू ही ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं कि उन्होंने जैसे कि राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड कर दिया है। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किया है ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में। पार्शियल राइट टू अ वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि क्या है, यानी कि पार्शियल राइट यानी कि आपको जैसे कि मनरेगा स्कीम चलाई है ना कि आपको 100 दिन तक तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा आपके जहाँ पे आप रहते हो, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में। एंड मिड डे मील स्कीम, ये सभी स्कीम्स हैं जो कि इसी के तहत ही बनाई गई हैं। ये पॉलिसीज स्टेट ने गवर्नमेंट लेकर आई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू ही लेके आई है। आई होप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।